सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं सेकंड क्लास क्या हिंदी विषय। सेकंड क्लास हिंदी विषय की पहली कविता कोयल। तो आइए हम पढ़ते हैं इस कविता को। देखो कोयल कूकू करती, क्या करती है कोयल? कूकू करती है, यानी कि ये इसकी आवाज़ है, ये कू कू की आवाज़ जो निकालती है। लगती कैसी प्यारी है, यानी कि कूकू करती हुई ये कितनी प्यारी लगती है। देखिए कितनी प्यारी लगती है। अब हम दिखाएंगे आपको कि कोयल कैसी होती है। आप ये देखिए, वृक्ष की ब्रांच पर बैठा ये पक्षी कोयल है और इसका रंग भी काला है। और काला रंग होते हुए भी यह बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाती है। इसकी वाणी इतनी मधुर होती है कि हर कोई इसको सुनना चाहता है। इसकी बोली तोते चिड़िया और सभी से, यानी कि तोते चिड़िया और अन्य पक्षी जो हैं उन सभी से इसकी बोली न्यारी है। न्यारी का मतलब है सबसे अलग। इसकी बोली सबसे अलग है। इसको लोग चाहते क्यों? यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि आखिर लोग क्यों चाहते हैं इसको सुनना, क्यों करते हैं इसका मान। मान का मतलब होता है सम्मान। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ये कि लोग इसको क्यों चाहते हैं। लोग इसको क्यों चाहते हैं, तो पता है आपको, ये मधुर गाती है, ये सुंदर गाती है, ये कू कू की आवाज़ ऐसे निकालती है, मन को मोह लेती है। यही कारण है कि इसको इतना मान सम्मान मिलता है। अगली लाइन है, यह तो नीरी, नीरी मैंने पूरी की पूरी, पूरी तरीके से, यह तो पूरी की पूरी तरीके से कलुट्टी। कलुट्टी का मतलब होता है काला। कलुट्टी का मतलब क्या होता है? काला। यह तो पूरी तरीके से काली है, फिर भी, फिर भी क्या करती है? फिर भी पाती है सबसे सम्मान। लेकिन फिर भी ये सबसे सम्मान पाती है। इतनी काली होते हुए भी ये सबका सम्मान पाती है। तो क्यों पाती है सम्मान? क्योंकि ये जो पक्षी है ये मधुर मधुर आवाज़ में गीत गाती है, कूह कूह की आवाज़ से मन मोह लेती है। यही कारण है कि सभी लोग इसको क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। यदि हमारे घर में कौवा आ जाए और कौवा आकर के काँव काँव करे तो हम क्या करेंगे? उसको उड़ाएंगे। लेकिन यदि हमारे घर के अंदर या घर के पास पेड़ पर कोयल की आवाज़, मधुर मधुर कू कू की आवाज़ अगर वो गाती रहे तो हम उसे सुनना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये बोलती रहे। भाई कारण केवल यह है, भाई भाई कारण केवल यह है, प्यारे बोल सुनाती है। प्यारे मैंने मीठे मीठे। क्यों इसको मान सम्मान करते हैं सभी? इसको सभी मान सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्यारे बोल गाती है, मीठी मीठी आवाज़ निकालती है। इस कारण से बोल का मतलब होता है बोली, इसकी आवाज़। इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही मीठी है, मधुर है। इसलिए हर कोई क्या करता है? इसका मान सम्मान करता है। इधर उधर यह उड़ती फिरती, यानी कि इधर उधर फिरती रहती है। एक डाली से बैठ करके दूसरी डाली पर चली जाती है। इधर उधर उड़ती रह फिरती है, मीठा गाना गाती है। लेकिन एक डाली से दूसरी डाली पर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाती है तो भी यह मधुर और मीठा गाती है। यह मधुर और मीठा गाती है। तो अब बच्चों देखो, हम इसका थोड़ा सा अभ्यास भी करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यास हमारा, ठीक है। और ये है मीनिंग, अर्थ। जैसे न्यारी, न्यारी मैंने सबसे अलग, सबसे अलग। नीरी मैंने पूरी तरीके से या बिल्कुल। इसी तरीके से कलूटी, कलूटी का मतलब होता है काली। बोल का मतलब होता है बोली। प्रिय का मतलब होता है प्यारी।
तो ये इसके अर्थ हो गए। इसके बाद हमारे पास है इसके पर्सन। क्वेश्चन आंसर में क्या है, सबसे पहला है कोयल बोली कैसी है, कोयल की बोली कैसी होती है। तो कोयल की बोली कैसी होती है, कोयल की बोली हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर कोयल की बोली कैसी है। इसकी बोली तो सबसे न्यारी। तो कोयल की बोली क्या होती है, सबसे न्यारी और मीठी होती है। तो आप अपनी तरफ से भी इसको लिख सकते हो कि इसकी बोली जो है वो मधुर होती है, इसकी बोली मीठी होती है। बोली कैसी है इसकी, मीठी, इसलिए ये सबसे सम्मान पाती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इसका रंग कैसा है। तो आपने देखा होगा इस कविता में आया था कलूटी। कलूटी का मतलब होता है काला। और वैसे भी हम देखेंगे कि आप इसको देखो, इसका रंग कैसा है, बिल्कुल काला है। तो कोयल का रंग कैसा होता है, कोयल का रंग काला होता है, कोयल का रंग काला होता है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोयल का सम्मान क्यों करते हैं, कोयल का सम्मान क्यों करते हैं। तो कविता पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि इसका हर कोई सम्मान करता है, क्योंकि ये मीठा बोलती है, कू कू की मीठी मधुर ध्वनि से ये सबको मोहित कर देती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कोयल का सम्मान क्यों करते हैं, कोयल का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि यह मीठा गाती है या मीठा बोलती है। जब तक इसकी आवाज़ मीठी है, इसकी मधुर वाणी की वजह से हम इसको सम्मान देते हैं। इसके बाद आपसे तीसरे में कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी कोयल की आवाज़ सुनी है, यदि हाँ तो कहाँ। ये आपको खुद बताना है, लिखना है। यदि कोयल की आवाज़ आपने कहीं सुनी है तो लिखो हाँ, और फिर अगर सुना है उसको तो कहाँ पर सुना है, ये लिखना है। मान लीजिए जैसे अगर मेरे से अगर कोई ये प्रश्न करता तो मैं ये कहता, मेरे घर के सामने एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ से मुझे कोयल की मधुर वाणी सुनने को मिलती है। इसी तरीके से अगर मुझे या आपको कोई कोयल की कभी आवाज़ नहीं सुनी दी तो आप कहेंगे नहीं और नहीं लिख दोगे, तो फिर आपको कहाँ का उत्तर नहीं देना। इसी तरीके से इसका ख जो भाग है वो ये कहता है, आप टेलीविज़न पर पशु पक्षियों से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उनके नाम बताएं। जैसे टेलीविज़न में बहुत से ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो पशु पक्षियों पर होते हैं, कार्टून भी होते हैं और विभिन्न प्रकार के चैनल भी होते हैं जिन पर हम देखते हैं। यदि आप ऐसा कोई चैनल या कोई कार्यक्रम देखते हो तो उस कार्यक्रम का नाम लिखना है। इसके बाद है कोयल की आवाज़ की नकल करें। ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो आप नकल करेंगे तब जब आपने यदि इसकी आवाज़ सुनी हुई हो। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं आपके सामने, जैसे इसमें यहाँ पर कुछ अर्थ दिखाई नहीं दे रहा है कि इसने ये क्या कहना चाहता है। जैसे शब्दों में प्रयोग करें, इसको हम शब्दों में प्रयोग करेंगे। जैसे कू कू, तो आप यहाँ लिखेंगे कू कू का शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाएंगे। जैसे कोयल कू कू गाती है, प्यारी, कोयल बहुत प्यारी है, कलूटी, कोयल कलूटी है, सम्मान, कोयल सबका सम्मान पाती है, इधर उधर, कोयल जो है इधर उधर उड़ती रहती है। तो ये सब हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। इसके बाद और प्रिय और कोयल, इनका भी यूज़ करते हुए आप ये वाक्य बना लेंगे। इसके बाद यह देखो, आपके पास जो 5वां पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, वो ये बताता है कि इस वाक्य को पूरा करना है। ये आपको कविता से देख करके पता चलेगा। यह तो नीरी कलूटी होती है, पाती है सदा मान यह। इस खालिस्तान में आप देखेंगे तो देखिए ये वाली चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ
कि इस खालिस्तान को भरना है। इस कविता के जो अंश रह गए हैं वो आपको इसमें से भरने हैं, जो कविता पहले ऊपर मैंने अभी आपको पढ़ाई है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये खालिस्तान भरने हैं। को और एल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कोयल, तो वाक्य पूरा बन जाएगा। तो इस स्थान पर हम क्या लगा देंगे, ये। इसी तरीके से कैलू, तो इसको हम क्या लगे, ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, कलूटी। कलूटी, या टे पर ई की मात्रा लगाएंगे, कलूटी। इसे इडिया, तो यहाँ क्या लगा देंगे, चिड़िया। इसी तरीके से सुनाती, ये गीत मधुर सुनाती। फिर आ जाएगा सम्मान, सम्मान पाती। तो इस तरीके से है, हम ये करेंगे। अब आप लोगों को इसको पहचान करना है कि ये पक्षी कौन सा है, ये पक्षी कौन सा है। तो ये क्या है, कोयल। इसी तरीके से आपको खुद ये देखना है ये वाला पक्षी कौन सा है, ये कौन सा है। इसी तरीके से ये सब आप लोगों को भरने हैं। और इसके अतिरिक्त आज हम यहाँ तक करेंगे। इसमें बाकी के जो एक्सरसाइज रहती है वो आप स्वयं एक्सरसाइज करेंगे। यदि फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका हल आपको देंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।